सानिया सुनो तो, सानिया। इतना बड़ा झूठ सिड। मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी रिस्पेक्ट, इज्जत थी। हाउ कुड यू डू दिस? मैं तुम्हारे आर्टिकल्स को पढ़कर कितना खुश होती थी। आई यूज्ड टू फील सो गुड। मैंने प्लान भी बना लिया था कि मैं तुमसे मिलूंगी और तुमसे सीखूंगी लिखना, राइटिंग। पर इन सब के बाद तो सिर्फ तुमसे एक ही चीज सीख सकती हूँ सिड। वो क्या? झूठ, झूठ सिद्धांत, लाइंग। हाउ कुड यू डू दिस? एक इंडियन होके तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? व्हाट अबाउट योर इज्जत, रिस्पेक्ट, ट्रेडिशंस, मोरालिटी? नैतिकता। व्हाटएवर। बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा दिलरुबा है। व्हाट? दिलरुबा? आई मीन एक्सपीरियंस। तजुर्बा होता है। और हिंदुस्तानी क्या इंसान नहीं होते क्या? हिंदुस्तानी अच्छे इंसान होते हैं सिद्धांत। उनमें दया, मर्सी होती है। मदर टेरेसा, विवेकानंद। मैं यहाँ पे हजारों किलोमीटर का जर्नी करके आई हूँ। एक सेकंड, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुम यहाँ पर अपने काम से आई हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर सच मानो तो इंटरनेट पर तुम्हारी और अपनी बातचीत को मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और वैसे भी मैं तो बहुत से लोगों से ऐसे बात करता हूँ। और फिर वो तुम्हारी शक्ल, आई मीन तुम्हारी वो इंटरनेट पर लगी तस्वीर, योर फोटोग्राफ। मेरी तस्वीर सिद्धांत? टेल मी, व्हाट अबाउट इट? नहीं, रहने दो। फिर कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। ओह, वो फोटोग्राफ? जी, वो तस्वीर। अगर आपको याद हो तो आप उसमें कुछ खास नहीं लग रही थी। इनफैक्ट आप तो भूत जैसी लग रही थी। I know it was quite scary. हाँ सानिया, कान की बाली आंखों में, बाल प्लीज डोंट माइंड, कांटेदार चूहे की तरह। और रंग काई, यू नो काई की तरह गंदा हरा सा। All right. अब इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। अमेरिका में इसे मोहॉक स्टाइल कहते हैं। एंड डेफिनेटली वो मेरा एवरीडे का लुक नहीं है। शायद तुम्हें पता होगा कि अमेरिका में एक फेस्टिवल होता है, हैलोवीन। वहाँ पे लोग स्ट्रेंज तरह के अजूबे व्हाटएवर स्ट्रेंज कपड़े पहनते हैं। ये वहाँ की परंपरा जानता हूँ। दोस्तों के कहने पर मैंने वो पिक्चर अपने इंटरनेट पर लगा दी। एंड बाय द वे, मेरे बालों का कलर हरा नहीं, बैंगनी था। इट वाज पर्पल। अब जो भी हो, पहली नजर में तो तुम मुझे बेसिकली आई फ्रीक्ड यू आउट। तुम्हें लगा कि मैं पागल हूँ? वेल, लगा जैसे तुम्हारे ब्रेन का बल्ब फ्यूज हो गया। ओहो, झूठ मूठ की रिपोर्ट बनाने वाले मिस्टर जर्नलिस्ट, शायद आपको पता हो कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। Appearances are deceptive, as they say. मतलब आप पागल दिखती नहीं, सच में भी हो, है ना? What? What did you just say? यही कि तुम एक निहायती इंटेलिजेंट, समझदार, कर्मठ और काबिल विद्यार्थी हो, जो यहाँ पर एक अनुसंधान के सिलसिले में आई है। क्या? Well, जो भी है, मैं जो यहाँ करने आई हूँ वो करके जाऊंगी। And honestly, सिद्धांत, I don't need your help. ओह अच्छा, ग्रेट। मैंने तुम्हें मदद कब ऑफर की मुझे याद नहीं आता। फिक्र नहीं सिद्धांत, झूठ बोलने के अलावा तो आपको कुछ आता ही नहीं है। I am so done with you. Mind it. आमीना। अरे ये तो अपने आंगनवाड़ी बहन जी है। अरे मीना भी। आदाब बहन। आदाब, कैसी हो? बता रहे थे कोई अफसर आ रहे हैं, पर ये तो अरे पीछे हटिए। यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। एडीएम साहिबा सबसे मिलेंगी। रहने दीजिए चतुर्भुज जी। नमस्ते।
ये हमारे इलाके की नई एडीएम है, फरहा खान। सुंदर है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आती रहूंगी राजपुरा। आप ही का गांव है जीजी? जी बिल्कुल। ये शबनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बचपन की। फरहा, ये सविता जी हैं, हमारे गांव के सब सेंटर की एएनएम, और बहन जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तब तो हमारी भी दोस्त हुई। बहुत सुना है आपके बारे में। सुना है मिसालें दी जाती हैं आपकी। मैंने ऐसा क्या किया है? That's your humility. I've really not done much. It's a long way to go. इधर बिष्णुपुर ब्लॉक में प्रोबेशन पे आई हूँ। अब तो आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जी। फिर अभी चलते हैं, कल कुछ काम भी है। पर दीदी, आपने तो कहा था कि कल सुबह हम लोग दौड़ पे जाएंगे। हाँ मेरी जान, जाएंगे। सुबह की दौड़ मैं कभी नहीं छोड़ती। पर एक बात याद है ना मीना, थकना मना है और पीछे रहना भी। हाँ दीदी, आप तो देखते रह जाओगे क्योंकि मैं सबसे आगे रहती हूँ। ओहो, तेवर तो देखो इसके। चले पीटी उषा? फिलहाल अभी चलते हैं, कल कुछ जरूरी काम है। ऐसे दोस्त तो बड़ी प्यारी है तुम्हारी। हाँ बहन जी, और लगता भी नहीं कि इतनी बड़ी अफसर होगी। पता है, फरहा पढ़ने लिखने में शुरू से तेज थी, बिल्कुल आपकी तरह। तुम भी ना शबनम? क्या मैं भी बहन जी? मजाक अच्छा कर लेती हो। अच्छा शबनम, मैं क्या कह रही थी, एक बार सरपंच जी से मिलने चलेंगे उनके घर। क्यों? शोक सभा थी ना उनके यहाँ। बहन जी एक बात बताऊं, एक आदमी जो निहायती बदनाम था, इतना बुरा था, उसकी मौत का मातम मनाने उसके घर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। जरा सोचिए, अपनी ही बहन के हाथों मौत मिली, मतलब कितना अजीब लगता है ना ऐसा सुनकर। मुझे तो उस औरत पर तरस आता है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उसे इस तरह से। सुना है पुलिस वाले उसे पागल खाने लेकर गए हैं। दिल की बात कहूं बहन जी, मुझे तो इस पूरे परिवार में ही खोट नजर आती है। अम्मी तो यहाँ तक कहती हैं कि पूरी की पूरी नस्ल में नुक्स है। ऐसे नहीं कहते शबनम, ये नस्ल खून, ये सब बेतुकी बातें होती हैं। देखो इन सब बातों को छोड़ो, तहजीब तो यही कहती है कि हमें सरपंच जी के घर जाना चाहिए और अपना शौक जाहिर करना चाहिए। क्यों बे मुंशी, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? जी, आप ही के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब हमारी बातें सोचकर तुझे हंसी आती है? अरे बिगड़ते क्यों मंगत भैया? अपनी हंसी पर कंट्रोल कर। 32 का पारा करना आता है मुझे। अरे मैं तो चाय को देखकर मतलब कॉपरेटिव वाली बात याद आ गई थी। अब आप ही को उस बात को याद करके कोई अपनी हंसी कैसे रोक सकता है? नहीं रुकती तो मुझे बता दे, इलाज करना आता है मुझे। चाय बन गई? जी बन गई सरकार। छोटे सरकार, जरा एक बात पर आपकी राय लेनी थी। मामला लेनदारी का है। बोलो। जी वो रामचरण है ना, ऊपरी टोले का,
5,000 निकलता है उसका। तो 2 महीने से ऊपर जा रहा है सरकार। पूछना क्या है? गले में रस्सी डाल के खींच के लिया इधर। तलवे में 50 कोड़े लगेंगे तो अपने आप उगलने लगेगा पैसे। भूल गया बड़े साहब का तरीका। व्यापार में दया की मियाद होती है, उसके बाद आता है दंड, सजा। लठ उठा और एक महीना और दो से। सिर्फ 1 महीना। जी अभी खबर भिजवाता हूं उसे। बड़े साहब की राख तो ठंडी होने दो बाबू साहब, फिर मल लेना माथे पर। बड़े साहब की कुर्सी भी खाली है, फिर उछल के बैठ जाना उस पर भी। वो भी होगा, वो भी होगा एक दिन। कच्चे बर्तनों में दही नहीं जमता। मंगत मामा, जिंदगी और मौत की बही तो अभी खुली है। बहुत लोगों का हिसाब बाकी है। हिसाब बराबर होगा मंगत मामा। बराबर। ये छोटे लोग आज के बाद बड़े घर के आसपास भी नहीं दिखाई देने चाहिए, समझ गए? शेर जंगल में नहीं होता तो बकरियां उड़ती फिरती है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।